नमस्कार प्रिय दर्शकों, में यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 16 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह के ज्योतिषीय उपाय से संबंधित हो सकते हैं, या कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न या ऐसा प्रश्न जो हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड है। वो सभी प्रश्नों के जवाब आप इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। अगर आप भी अपने प्रश्नों को पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके मन में जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं द एस्ट्रोलॉजी शो के नेक्स्ट एपिसोड में उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ आप इस चैनल पर आने वाले अन्य प्रोग्राम्स अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन प्रेस करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी प्रोग्राम्स मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये कृष्ण लोध जी ने किया है कि सर, क्या 8th हाउस में राहु हो और इसकी दशा में क्या मृत्यु हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इस तरह से इससे मिलता जुलता प्रश्न शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अष्टम भावस्थ जो भी ग्रह है वो बिल्कुल, अगर उस व्यक्ति की उम्र उस पड़ाव पर है कि उसकी मृत्यु का समय है और कुंडली में कोई अल्पायु इत्यादि का योग नहीं है, और वो अष्टम भावस्थ जो ग्रह है वो अगर मार्केश है तो उसमें विचार किया जा सकता है। परंतु ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव में राहु है और राहु की महादशा जाए तो मृत्यु ही होगी। हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट को बोला जा सकता है। राहु की महादशा में बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम वाली स्थिति आती है कि बुद्धि भ्रमित रहती है, मति भ्रम हो जाती है, क्रोध बहुत ज्यादा होता है। शिक्षा का काल अगर हो, पढ़ाई चल रही हो तो पढ़ाई में रुकावट आती है, पढ़ाई में बाधाएं आती हैं। प्राइवेट नौकरी में है तो आपके साथ में संघर्ष, राजनीति, आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, राजनीति आपके साथ में हो जाए, आपको किए गए कार्यों का क्रेडिट ना मिले, या मन का भटकाव बहुत ज़्यादा होने लग जाए, तो ये राहु की महादशा में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव में जाकर के राहु बैठे हो तो राहु की दशा में मृत्यु हो जाएगी। ये बात टोटली गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये पार्थसारथी लोध जी का है। इन्होंने किया है कि सर, क्या हमेशा लग्न के मित्र ग्रह के ही जेमस्टोन धारण करने चाहिए? जी बिल्कुल, आपको उन्हीं ग्रहों के जेमस्टोन्स को धारण करना चाहिए जो लग्नेश के मित्र हैं। क्यों? क्योंकि लग्नेश जो है वो आप हैं, आपका व्यक्तित्व है। अब जो आपके फ्रेंड्स होंगे उन्हीं के तत्वों को आप अपने शरीर में बढ़ाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमेशा लग्नेश के मित्र ग्रहों का ही रत्न धारण करना चाहिए। लग्नेश के शत्रु का रत्न धारण करने में काफ़ी ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता होती, तभी उनको धारण किया कराया जाता है। परंतु लग्नेश के मित्रों का जेमस्टोन आप आसानी से धारण कर सकते हैं अगर उनकी पोजीशन, प्लेसमेंट जन्मांक और नवमांश में अच्छी है तो। तीसरा प्रश्न है, रोहित जी ने किया है कि हमारे एक मित्र हैं और मैं उनकी कुंडली को आपके बताए गए पॉइंट्स के अनुसार देखता हूं। उनकी एक बुरी आदत है खुद को दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करने की। ये किस ग्रह से हो रहा है और इससे कैसे बचा जाए? आदत तो सच में बुरी है जो आपने लिखा है कि उनकी एक बुरी आदत है खुद को दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करने की। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज से 1 या 2 दिन पहले की ही मुझे बात ठीक से याद नहीं आ रही, किसी से बात हो रही थी, कुछ शॉप से संबंधित बात हो रही थी। तो एक स्टोरी, ये मतलब आप में से सभी ने सुनी होगी कि एक इंसान था, एक व्यक्ति था, उसने भगवान की बहुत ज़्यादा तपस्या की, पूजा पाठ किया, साधना करी, तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने पूछा कि मांगो, तुमको क्या मांगना है। तो उस व्यक्ति ने भगवान से कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मैं चाहूँ वो मुझे मिल जाए, जिस विषय में भी मैं, जिस चीज़ की मैं मांग करूँ वो चीज़ मुझको मिल जाए। थोड़ा सा अजीब व गरीब था, तो भगवान ने कहा कि अब तुमने तपस्या की है तो तुमको वरदान तो देना ही है, लेकिन जो तुमने इस चीज़ को मांगा है वो तुम्हारे नेबर को, तुम्हारे पड़ोसी को डबल होकर के मिल जाएगा। जैसे अगर आपने कोई एक चीज़ मांगी है तो सामने वाले को डबल मिल जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो मेरी चीज़ों से मतलब है। तो उसने जैसी एक गाड़ी मांगी तो पड़ोसी को 2 गाड़ी मिल गई। उसने एक घर मांगा, पड़ोसी को 2 घर मिल गए। तो अब उसको एक घर और एक गाड़ी की ही आवश्यकता थी, परंतु वो उससे संतुष्ट नहीं हो रहा। अब उसको बाजू वाले के सुख से तकलीफ होने लगी है। फिर अब उसको परेशान करने के लिए वो ऐसा भगवान से मांगता है कि अब मेरा एक पैर टूट जाए तो बाजू वाले के 2 टूट जाते हैं।
बोले कि हाथ टूट जाए तो बाजू वाले के धो टूट जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर जब उसके साथ में, जब बाजू वाले के साथ में बुरा होता है तो फिर ये इसका भी एक जा रहा है, लेकिन उसको उस जाने का दुख नहीं हो रहा है, बाजू वाले के दोनों जाने का उसको ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बाजू वाला उससे ज्यादा परेशान है। इसी तरह से बाजू वाला अगर ज्यादा आपसे सुखी है तो आप परेशान हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा दुखी है तो परेशान, क्योंकि उसको तो एक ही चीज चाहिए थी, वो तो उसको मिल गई, उसके बाद भी वो खुश नहीं हुआ। तो ये जो स्टोरी का सार है, यही कंपैरिजन का भी सार है। अगर आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि दोनों की जर्नी टोटली अलग अलग है ना। तो सामने वाले को सबसे पहले तो ये समझाना चाहिए कि भैया अपना देखो, अपना देखोगे तो आगे बढ़ पाओगे, उसका जो है उसको तो मिल ही रहा है, वो उसके भाग्य का होगा, तभी तो उसको बिना तपस्या साधना के मिल रहा है, भगवान की इच्छा ऐसी थी। तो वो उसके भाग्य का है, आपको अपना देखना चाहिए। अगर आप खुद पर उतना ध्यान देंगे जितना आपने उस पर ध्यान दिया, तो आप कहीं और पहुंच सकते हैं। बाकी रही ये किस ग्रह के कारण होता है, तो मेनली इसके लिए मन का कमजोर होना जरूरी है। तो मन अगर कमजोर होगा तो चंद्रमा, और सूर्य के कमजोर होने से भी व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा कंपेयर करने लगता है, क्योंकि सूर्य लग्न के कारक है, और लग्न और लग्नेश भी कमजोर हो तो व्यक्ति के अंदर हीन भावना आती है, वो दूसरों से अपने आप को बात बात पर कंपेयर करता है। मेनली सूर्य के कमजोर होने से व्यक्ति अपने आप को दूसरों के साथ में कंपेयर करने लग जाता है। और चौथा प्रश्न जो है ये चंद्रकांत खत्री जी का है। इन्हें लिखा है, हेलो सर, मेरी कुंडली में धनु लग्न है, ठीक है, गुरु पंचम भाव में 27 डिग्री का केतु के साथ, और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। आपके कहने का मतलब है कि धनु लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में मेष राशि बनी है, वहां पर गुरु और केतु की युति है, और आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में जहाँ कुंभ राशि बनी हुई है वहां स्वराशि के शनि बैठे हैं। तो शनि की दृष्टि गुरु पर है और राहु की दृष्टि भी गुरु पर है, पंचम भावस्थ गुरु पर है। इसका क्या फल मिलेगा और किसके उपाय करने चाहिए? अगर आप शिक्षा के काल में हैं तो आपकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि पंचम भाव का कारक पंचम भाव में ही बैठ के दो विच्छेदात्मक ग्रह राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गया है। संतान उत्पत्ति में परेशानी का कारण बनेगा, संतान होने में विलंब या संतान होने में काफी ज्यादा परेशानी, और अगर संतान है तो संतान के साथ संबंधों को खराब, संतान को आपसे दूर लेकर के जाना। इस स्थिति में उपाय के तौर पर मेनली आपको पूजा पाठ से जुड़ना चाहिए, अपने गुरु को बल देना चाहिए। गुरु को बल देने के लिए आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद लीजिए, घर के आसपास जो भी मंदिर है उसमें जाकर के सफाई करने में अपना थोड़ा सा सहयोग दीजिए। जो भी आपकी इनकम होती है उसको कुछ हद तक आप, अगर आप धार्मिक कार्यों में दान करेंगे तो उससे आपके गुरु को बल मिलेगा। आप चाहें तो केसर का तिलक अपने माथे पर लगा सकते हैं, केसर नहीं तो हल्दी का तिलक आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं। केले के पौधे में आप गुरुवार के दिन जल दे सकते हैं। इन कुछ उपायों को करने से आपके गुरु के पास बल जाएगा, और जो परेशानी है उसमें बहुत हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी ने किए थे, और इतने ही प्रश्नों के जवाब लेकर के मैं दी एस्ट्रोलॉजी शो के इस एपिसोड में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जिनके भी प्रश्नों का मैंने जवाब दिया वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल पर आने वाली अन्य प्रोग्राम्स आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी प्रोग्राम्स मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।